इस वक्त मैं studio.youtube.com के ऊपर हूँ और इस वक्त जो आपको चैनल का डैशबोर्ड दिखाया जा रहा है इसके अंदर एनालिटिक्स के अंदर आपने चले जाना है। इसको आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही चैनल का एनालिटिक्स आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। इसके अंदर एक इंस्पायरेशन की ऑप्शन मिलेगी, आपने इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ आप गेट आइडिया फॉर योर नेक्स्ट वीडियो आपको एक हेडिंग मिलेगी। इसके नीचे अगर देखें तो आपको व्हाट पीपल आर लुकिंग फॉर, उसके अंदर डिफरेंट आपको टॉपिक मिल रहे हैं। हाउ टू अर्न बिटकॉइन, डेली अर्निंग, माइनिंग ऐप एंड बिटकॉइन, ये आपको कुछ टॉपिक दे रहे हैं। और इसके नीचे आपको कुछ वीडियोस इंस्पायर आपकी आपको शो हो रही है, न्यू वीडियो इंस्पायर के नाम से। इससे भी आप गाइडेंस ले सकते हैं। आप इसके नीचे अगर ड्रैग करें तो मेक ए शॉर्ट आप वीडियो बना सकते हैं। हाउ टू मेक मनी विद क्रिप्टो, क्लाउड माइनिंग एंड यूएसडीटी माइनिंग, क्रिप्टो के ऊपर आप वीडियो बना सकते हैं। आज हम जो टॉपिक ले आएंगे उसके अंदर में इसमें से हाउ टू अर्न बिटकॉइन फॉर बिगनर के लिए एक इंट्रोडक्शन देंगे। तो इसकी डिटेल के ऊपर जाने से पहले मैं बताता जाऊँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि मैं इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको शेयर करता रहूँ। तो इस वक्त हम इस टॉपिक के ऊपर बिटकॉइन के मतलब इंफॉर्मेशन देंगे और इसके ऊपर किस तरह आप अर्निंग कर सकते हैं, एक आइडिया आपको क्लियर करेंगे फॉर न्यू व्यूवर्स और न्यू बिगिनर इन क्रिप्टो के लिए। एक इजी वे से हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे। इस वक्त आप देख सकते हैं कि मैं tradingview.com की वेबसाइट के ऊपर हूँ और जो आपको चार्ट शेयर किया जा रहा है वो BTC USDT का चार्ट है, जिसके अंदर आपको हम बता रहे हैं कि इसके अंदर जैसे कि आप ट्रेडिंग किस तरह लेते हैं, एक आइडिया देने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कैंडल आपको चार्ट शो किया जा रहा है। इस वक्त जैसे कि ये कैंडल डिफरेंट कैंडल्स हैं और वन डे की कैंडल है, एक दिन में ये एक कैंडल शो की जा रही है। तो इसको हम टाइम फ्रेम कहते हैं। वन डे का टाइम फ्रेम के ऊपर आपको ये कैंडल दिखाई जा रही है। तो वन डे के ऊपर BTC का इस वक्त ट्रेंड अप साइड के ऊपर है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर और फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर, वो क्या चीज़ है, किस तरह ट्रेड की जाती है, वो भी हम आइडिया आपको देंगे। जैसे कि इस वक्त BTC अपसाइड के ऊपर है। इस वक्त हम ट्रेड थोड़ा मुश्किल है डिसाइड करना कि ऊपर जाएगी या नीचे। तो इसके अंदर आप इस वक्त इन्वेस्टमेंट स्पॉट के अंदर लेना थोड़ा मुश्किल होगा, अदरवाइज डिसीजन लेना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अभी हमें कुछ टाइम पीरियड के लिए इसको देखना होगा कि मार्केट किस तरफ जाती है। तो जस्ट कंसेप्ट पहले क्लियर कर देते हैं। जैसे कि BTC अगर देखें तो ये कैंडल 5 अगस्त, 5 अगस्त जो कैंडल थी, इसने एक थ्रेड छोड़ा है 49,000 के ऊपर थ्रेड छोड़ा है और उसके बाद मार्केट अपसाइड के ऊपर चली गई है, जैसे कि इस वक्त आप देख सकते हैं। अगर आप इस वक्त यहाँ पे इसकी इन्वेस्टमेंट होती तो इस वक्त आप एक बड़े प्रॉफिट के अंदर होते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे ये आप किस तरह स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर किस तरह इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसका आइडिया आपको क्लियर करते हैं। तो इस वक्त मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर मैंने एक फॉर्मेट बनाया है, जैसे कि इस वक्त आप देख सकते हैं स्पॉट ट्रेडिंग। जब आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं स्पॉट के अंदर तो उस वक्त आप कितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे और कॉइन की क्या वैल्यू थी। फॉर एग्जांपल जैसे कि उस वक्त वो थ्रेड छोड़ा तो मैंने उस वक्त आपको बताया था 49,000 के ऊपर अगर आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, जब BTC 49,000 के ऊपर था, स्पॉट के अंदर हम बाय करने जा रहे हैं, तो वो आइडिया आपको क्लियर करने चाहेंगे। फॉर एग्जांपल अब आपने $1,000 का उस वक्त आपने BTC बाय किया और जो बाय किया तो उसका एक जो हमें पार्ट मिला है वो ये 0.020408 आपको कॉइन मिलेगा।
और ये आपने कैसे कैलकुलेट करना है, आपने 1000 डिवाइडेड बाय कॉइन की वैल्यू के ऊपर इसको डिवाइड कर देना है। जैसे 1000 डिवाइडेड बाय 49,000, तो इसकी आपको ये वैल्यू मिलेगी कॉइन की, जो जो BTC का पार्ट मिलेगा। तो अब ट्रेड अप साइड के ऊपर जा चुकी है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी इस वक्त इन्वेस्टमेंट होती तो इस वक्त आप कितने प्रॉफिट में होते, तो आप देख सकते हैं एंट्री कॉइन वैल्यू एट द टाइम ऑफ, जिस वक्त आपने ट्रेड को क्लोज करना है तो आपने कॉइन सेल आउट करना होता है। तो उस वक्त फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इस वक्त जो जैसे BTC 73,000 के ऊपर तकरीबन जा चुका है, उससे ऊपर भी जा चुका है। तो इस वक्त मैं राउंड फिगर लेता हूँ, 73,000 के ऊपर जाता है तो इस वक्त आप, तो प्रॉफिट जो होता है वो $489 का इस वक्त आपको प्रॉफिट पे होते, अगर आप इस वक्त 1000 की इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपकी ट्रेड होती। तो आप जैसे देख सकते हैं आपके पास कैसे पता लगेगा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी जो कॉइन की BTC की वैल्यू आपके पास ये वाली वैल्यू थी, और ये कॉइन किस जब BTC की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा कि वो जो कॉइन आपने बाय किया था उसकी वैल्यू भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। और ये कैसे निकली है, आपने इस वैल्यू को मल्टीप्लाई 73,000 के साथ से कॉइन इन हैंड जो है इसको मल्टीप्लाई कर देना है इन जो फ्रंट जिस वक्त आप क्लोज करेंगे तो आपको ये वैल्यू निकलेगी, जैसे कि 489 आपको डॉलर का प्रॉफिट से जनरेट होगा। अदरवाइज दूसरी ऑप्शन ये होती है, ये एक तो हो गया स्पॉट ट्रेडिंग। स्पॉट ट्रेडिंग में आपको एक बेनिफिट ये भी होता है कि अगर आप की ट्रेड, फॉर एग्जांपल मैं चाहता अगर बताऊं कि इस वक्त BTC अगर मैं बताऊं तो रेट इस वक्त 72,000 का रेट है। आप देख सकते हैं ये कैंडल बनी हुई है 72,000 के ऊपर, राउंड फिगर को हम बता रहे हैं, राउंड फिगर इस वक्त 72,000 का है। तो इस वक्त हम स्पॉट के अंदर अगर ट्रेड लगाते हैं तो आपके पास से कितना क्या सिचुएशन होती, फॉर एग्जांपल आप जिस वक्त कॉइन में इस वक्त अगर बाय करें तो 72,000 आपने बाय किया है और 1000 का इस वक्त बाय करते हैं तो आपको ये कॉइन की जो वैल्यू ये मिलेगी। बट इस वक्त कॉइन जो आपने जिस वक्त बाय किया तो इस वक्त 72,000 है। फॉर एग्जांपल अब कॉइन की वैल्यू जैसे कि मार्केट के अंदर देखते हैं रेड कैंडल बनती है, ये रेड कैंडल बन रही है। फॉर एग्जांपल ये डाउनवर्ड चली जाती है, इस वक्त 70,000 पे चली जाती है। तो आप तो कितना लॉस की तरफ आप जाएंगे, तो वो हम आपको आइडिया क्लियर करना चाहेंगे। इस वक्त मैं फॉर एग्जांपल 70,000 मैं लिखता हूँ सेलिंग, इस वक्त आपको जो वैल्यू होगी 70,000 हो जाती है तो आपको 27.78 का लॉस होना शुरू हो जाएगा। बट स्पॉट के अंदर क्या होगा, आपकी जो एक्चुअल वैल्यू $1,000 की है, अगर BTC अगर मुसलसल गिरता जाता है तो इस वक्त वैल्यू अगर हम 40,000 के ऊपर चले जाते हैं फॉर एग्जांपल, तो 444 का आपको लॉस होगा। अगर मैं BTC को मज़ीद अगर ड्रॉप डाउन करते हैं तो मैं इसको अगर $20,000 के ऊपर BTC अगर जाता है तो आपको ये लॉस मिलेगा। और नेक्स्ट अगर मज़ीद हम देखते जाते हैं कि इस वक्त BTC $1,500 $1,000 के ऊपर चला जाता है या 10,000 पर चला जाता है तो आपको ये लॉस हो जाएगा। बेशक इसकी वैल्यू अगर हम BTC की वैल्यू ज़ीरो भी कर देंगे तो आप, तो जो जो आपका कॉइन की वैल्यू होगी उस वक्त आप माइनस में चले जाएंगे। मिसाल के तौर पे BTC $1 का हो जाता है, तब भी आपका कॉइन जो है वो कोई ना कोई उसके वैल्यू रखता है। और अब क्या होगा, स्पॉट के अंदर आपकी जितनी भी ट्रेड लगेंगी वो आपकी ट्रेड लॉस में नहीं होगी। जब BTC अगेन कम बैक करता है, अगेन इसकी वैल्यू 1 लाख के ऊपर चली जाती है, यही वैल्यू आपका जो ट्रेड है वो उसमें आपको लॉस नहीं होगा।
बल्कि कि आपको वो दोबारा ट्रेड एक्टिव रहेगी और उसके ऊपर आपको ये प्रॉफिट जनरेट होना शुरू हो जाएगा। इसमें ये बेनिफिट है। और इसके ऑपोजिट अगर फ्यूचर ट्रेड को देखेंगे, फ्यूचर ट्रेड के अंदर आपको थोड़ा और तरीके से समझाने की कोशिश की जाएगी। फ्यूचर ट्रेड के अंदर ये होगा, जैसे कि बीटीसी इस वक्त 72,500 के ऊपर ट्रेड हो रही है। तो इस वक्त आप इसके अंदर $100 की इन्वेस्टमेंट करते हैं और कंपनी की तरफ से या एक्सचेंज की तरफ से इसके ऊपर आप लोन लेते हैं। Subscribe now. इसके अपोजिट ये हम ये बताते हैं कि फ्यूचर और स्पॉट में डिफरेंस क्या है। इस वक्त मैं फ्यूचर ट्रेड के अंदर आता हूँ। फ्यूचर ट्रेड के अंदर ये होगा कि अगर आपकी ट्रेड इस वक्त 72,500 के ऊपर आपने ट्रेड इस वक्त बाय की ट्रेड लगाई है, तो उस वक्त आपकी इन्वेस्टमेंट $100 की थी और का एक ऑप्शन मिलती है लेवरेज। लेवरेज मल्टीप्लाई करता है जो कि आपकी ओरिजिनल वैल्यू $100 की है मल्टीप्लाई 10। एक ऑप्शन देती है, एक लालच देती है एक्सचेंज आपको कि इसके साथ मल्टीप्लाई करें, जितनी आप मल्टीप्लाई करेंगे उसकी उसकी कॉइन की ट्रेड की वैल्यू बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल आप $10 मल्टीप्लाई 100 के साथ करेंगे तो आपकी ट्रेड 1,000 डॉलर की ट्रेड शुरू हो जाएगी, तो आपको जो कॉइन मिलेगा ये वाला आपकी कॉइन की वैल्यू हो जाएगी। बट इस अगर ट्रेड अगर प्रॉफिट साइड पे जाती है, मिसाल के तौर पे ये 72 से $80 का ट्रेड चली जाती है, बीटीसी $80,000 के ऊपर चला जाता है। साल के तौर पे हम इसको यहाँ कॉइन चला जाता है ये इस एरिया में, तो मैं थोड़ी ये लाइन लगाता हूँ, यहाँ तक कैंडल जाती है, यहाँ तक ट्रेड चली जाती है। तो आपको जो 80,000 के ऊपर फ्यूचर ट्रेड के अंदर जो प्रॉफिट जनरेट होगा वो आपको 103 होगा। जब आप इस वक्त ट्रेड 80,000 के ऊपर क्लोज करेंगे और आपके पास कॉइन की वैल्यू ऑलरेडी जो थी और उस वक्त जो आपकी इन्वेस्टमेंट $100 के ऊपर आपको प्रॉफिट जो हो रहा है 100.045 विदाउट इन्वेस्टमेंट, इस इन्वेस्टमेंट में शामिल नहीं है आपके 100 के ऊपर, यानी कि 103.45 का प्रॉफिट जनरेट होगा। तो अगर इसके अपोजिट ट्रेड आपकी इसको अपोजिट ले लेते हैं, मिसाल के तौर पे इस वक्त हम ट्रेड आपकी 72,500 से ड्रॉप डाउन हो जाती है। इस वक्त कॉइन की वैल्यू फॉर एग्जांपल इसमें हम $60,000 का बीटीसी चला जाता है, तो उस वक्त आप क्या सिचुएशन होगी, तो आप देख सकते हैं 6,000 से पहले ही आपकी ट्रेड क्लोज हो चुकी होगी। वो क्यों होगी उसका हम आपको पॉइंट क्लियर करते हैं। फॉर एग्जांपल इस वक्त बीटीसी 65,000 पे अगर देखते हैं तो क्या आपका लॉस कितना होगा, 103 आपको लॉस हो रहा है। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि अब इसकी वैल्यू ड्रॉप हो रही है। जब आपने इन्वेस्टमेंट की थी तो उस वक्त जब आपने बाय किया था, खरीदा था, तो फ्यूचर ट्रेड के अंदर ये होगा आपको 103 का लॉस हो रहा है, वैल्यू डाउन साइड जा रही है क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट अप साइड के ऊपर थी। अगर ग्राफिकली कैंडल को देखें, अगर आपने इस जगह आपकी इन्वेस्टमेंट थी और कॉइन नीचे की तरफ ये कैंडल बनना शुरू हो जाती है, तो अब जितना ये ड्रॉप होगी और आपकी जो रेशो होगी उसके ऊपर ये आपका लॉस जनरेट होता जाएगा। और ये ट्रेड कब तक चलेगी वो आपको पॉइंट क्लियर करना है। जैसे कि आपकी एक्चुअल वैल्यू $100 की है, आपकी ट्रेड $100 तक ही जब तक के पॉजिटिव रहेगी तो चलेगी, यानी कि 9.0001 प्लस अगर है तो तभी ट्रेड चलेगी। जो ही ट्रेड आपकी नेगेटिव होने लगेगी, मतलब माइनस इस साइड पे जाएगी, फॉर एग्जांपल माइनस
99 अगर लेते हैं आपकी पॉइंट, इसको 200, आप देख सकते हैं जो ही वैल्यू ये 100 के बराबर हो जाएगी, तो आप देख सकते हैं 65,200 के ऊपर अगर वैल्यू चली जाती है BTC की, और उस दौरान आपकी ट्रेड जो चलती वो आपकी फ्यूचर ट्रेड के अंदर है। तो फ्यूचर ट्रेड के अंदर क्या होगा कि जब आपकी वैल्यू -100 की हो जाएगी, तो आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी और आपको लॉस जो होगा वो $100 का लॉस होना शुरू हो जाएगा, और इससे आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली विल बी क्लोज, क्योंकि आपकी एक्चुअल वैल्यू जो आपकी ओरिजिनल वैल्यू थी वो $100 की थी, और आपने 10 मल्टीप्लाई करके लोन लिया था जो कि $900 का लोन था। जब 10 आपकी एक्चुअल वैल्यू 100 है, मल्टीप्लाई 10 किया तो 1000 बन जाएगी। तो 10 की लेवरेज जो थी वो आपने मल्टीप्लाई की थी, तो 900 एक्सचेंज की वैल्यू थी, और 100 आपकी वैल्यू थी। 900 प्लस 100 करेंगे तो 1000 वैल्यू है। तो जब तक कि 100 वैल्यू पॉजिटिव साइड पे रहेगी तो आपकी ट्रेड क्लोज नहीं होगी। फ्यूचर ट्रेड का यही नुकसान है, इसमें आपको लॉस सडनली $100 का लॉस जब ट्रेड के बराबर माइनस में चली जाएगी, तो आपकी ट्रेड जो है क्लोज हो जाएगी और आप $100 का लॉस हो जाएगा। बट अपोजिट साइड पे देखें तो अगर स्पॉट में होते तो आपकी ट्रेड बेशक ये वैल्यू अगर ज़ीरो भी हो जाए, और ट्रेड अगर यहाँ हम $25 की भी हो जाए, तब भी आपकी ट्रेड ये चलती रहनी थी, जब तक कि बेशक ज़ीरो भी कॉइन की वैल्यू हो जाए, तब भी आपकी ट्रेड चलनी थी, बेशक ये जितनी ड्रॉप भी होगी, कुछ भी हो, लेकिन स्पॉट के अंदर ये रिकवर बैक होगी, तो आपका दोबारा वो वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल के अंदर मैं स्पॉट में लेता हूँ, तो आपको ये ऊपर जाने से अगेन आपकी स्पॉट वाली ट्रेड जो है वो रनिंग में रहेगी, और वो कम बैक हो जाएगा और आपको प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा। तो आई थिंक आप पॉइंट मेरा समझ चुके होंगे, अदरवाइज अगर आपको समझ नहीं लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो होपफुली आपको ये मेथड समझ चुका होगा, फ्यूचर ट्रेड और स्पॉट के अंदर क्या कैसे हम डिफरेंस कर सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक हम इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।